हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे एक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ब्रिटिश हुकूमत के जुल्म का एक जिंदा निशान था, राउलेट एक्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि राउलेट एक्ट कब आया, क्यों आया और इंडियन नेशनलिस्ट्स ने इसके खिलाफ क्या स्टांस लिया। गांधी जी ने कैसे पीसफुल प्रोटेस्ट किया और जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कैसे हुई और आखिर में ये एक्ट कब और क्यों हटाया गया। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये एक्ट पास क्यों किया गया था। राउलेट एक्ट का कनेक्शन अगर हम देखें तो इसका कनेक्शन फर्स्ट वर्ल्ड वार से है। जब जुलाई 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हुआ, ब्रिटिशर्स पूरी तरह उसमें उलझ गए। उन्हें डर था कि इंडिया में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट दोबारा ज़्यादा एक्टिव ना हो जाए और इसी डर की वजह से उन्होंने 1915 में एक इमरजेंसी लॉ पास किया, दैट वाज डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ये एक्ट बेसिकली उनका एक वार टाइम टूल था। अगर किसी पर शक भी होता था तो उसे जेल भेज दिया जाता था बिना सबूत और बिना हियरिंग के। लेकिन ये एक्ट सिर्फ टेम्पररी था और 6 महीने वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता। वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म हो गया नवंबर 1918 में और ब्रिटिशर्स टेंशन में आ गए। उन्हें लगने लगा कि अगर ये इमरजेंसी पावर्स हाथ से चले गए तो वो इंडियन नेशनलिस्ट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे। इसीलिए बनाई गई राउलेट कमेटी, जिसके हेड थे सर सिडनी राउलेट। इस कमेटी का काम था इंडियन पॉलिटिकल टेररिज्म की इन्वेस्टिगेशन करना, खासकर पंजाब और बंगाल में। वो ये देखना चाहते थे कि इंडियन नेशनलिस्ट्स का जर्मन रशियन बोल्शेविक के साथ कोई कांटेक्ट तो नहीं है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये दिखाने की कोशिश की कि इंडियंस फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर ब्रिटिश रूल को चैलेंज कर रहे हैं। रिजल्ट क्या निकला? राउलेट कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जैसे ही इमरजेंसी पावर्स को बिना रुकावट कंटिन्यू किए जाए। बस इसी रिकमेंडेशन के बेसिस पर आया राउलेट एक्ट, जिसका ऑफिशियल नाम था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। ये एक्ट था एक ब्लैक लॉ, एक काला कानून। ब्रिटिश हुकूमत ने खुद को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दी। इस एक्ट के तहत पुलिस को बिना वारंट के किसी भी जगह सर्च करने का हक मिला। अगर किसी के पास सिर्फ एक इनकलाब जिंदाबाद का पोस्टर भी मिल जाए तो उसे अरेस्ट किया जा सकता था। सिर्फ शक के आधार पर लोगों को 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई जहां 3 जजेस होते थे और उनके फैसले के खिलाफ कोई अपील अलाउड नहीं थी। लोग शांति से इकट्ठा भी नहीं हो सकते थे, ना मेला, ना प्रोटेस्ट, ना कोई पीसफुल रैली। आपने सुना ही होगा कि इस एक्ट के तहत क्या था कि नो वकील, नो अपील, नो दलील। ये कानून जैसे ही अनाउंस हुआ तो गुस्से की लहर दौड़ गई पूरे देश में। वाइसरॉय काउंसिल के इंडियन मेंबर्स ने प्रोटेस्ट में अपना रिजाइन दे दिया, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने, मदन मोहन मालवीय, मजहरुल हक और बीएन शर्मा ने। उन्होंने सीधे रिज़ाइन दिया। गांधी जी का सत्याग्रह भी लॉन्च हुआ। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो इस ब्लैक लॉ के खिलाफ अहिंसा और सत्या के जरिए प्रोटेस्ट करेंगे। उन्होंने 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में सत्याग्रह सभा बनाई। सभाएं होने लगी, लोग अवेयरनेस स्प्रेड करने लगे और फिर आया 6 अप्रैल 1919, जिस दिन पूरे देश में एक मास हड़ताल की गई। शॉप्स बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, लोग सड़कों पर उतर गए, लेकिन सब कुछ पीसफुल था। तो यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है। 9 अप्रैल को ब्रिटिश पुलिस ने पंजाब के 2 बड़े नेशनलिस्ट लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर लिया। ये खबर अमृतसर में आग की तरह फैल गई। लोगों का गुस्सा फट पड़ा और उन्होंने ब्रिटिश बिल्डिंग्स पर हमले किए। एजेंसीज जलाई गई और प्रोटेस्टर्स वायलेंट हो गए। ब्रिटिशर्स ने रेस्पॉन्स में मार्शल लॉ लगा दिया और कमांड दे दी जनरल डायर के हाथ में। और यहीं पे हमें देखने को मिलता है जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था। 10-15 हज़ार लोग, जिनमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग भी शामिल थे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए।
बाग के आसपास सिर्फ एक नैरो गेट था, कोई एस्केप रूट नहीं था। जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के फायरिंग का ऑर्डर दिया। निर्गुण निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हंड्रेड्स की मौत हुई, लेकिन ब्रिटिशर्स ने नंबर्स को छुपाया। गांधी जी को आंदोलन वापस लेना पड़ा। जब गांधी जी ने देखा कि कुछ जगह जैसे बंगाल, पंजाब और गुजरात में प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, तो उन्होंने 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया। उनके लिए अहिंसा एक प्रिंसिपल था और वायलेंस के साथ वो कभी समझौता नहीं कर सकते थे। 3 साल बाद रिप्रेसिव लॉ कमेटी की रिपोर्ट के बेस पर ब्रिटिशर्स ने फाइनली 1922 में राउलेट एक्ट को कैंसिल कर दिया। उस वक्त के वाइसराय थे लॉर्ड रीडिंग। राउलेट एक्ट एक कानून नहीं, एक आवाज की गुठन थी, लेकिन इस गुठन में ही जन्म हुआ एक नए जुनून का, सत्याग्रह के जुनून का, आज़ादी के जुनून का और इंसाफ के लिए लड़ने के जुनून का। ये एक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन इसने जो चिंगारी जगाई उसने अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स, गुड लक।